जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहते हैं या सूक्ष्म प्रवर्धन विधि क्या है। तो हम इसकी परिभाषा पहले जान लेते हैं। तो सूक्ष्म का मतलब पहले आप लोग समझिए, सूक्ष्म का प्रवर्धन होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा, सूक्ष्म का मतलब छोटा। प्रवर्धन देख लेते, प्रवर्धन की प्रक्रिया जो होती है वो क्या है अभी हम जान लेते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। तो सूक्ष्म प्रवर्धन होता क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन विधि क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो हम अगर आंसर करना चाहते हैं तो सुनिए, जब किसी पौधे की मृत शरीर से या फिर जीवित शरीर से उनकी कोशिका या उत्तक ले करके एक परखनली में रख करके प्रवर्धन की प्रक्रिया या संवर्धन की प्रक्रिया के फलस्वरूप उससे एक नए पौधे के निर्माण करने की प्रक्रिया को हम सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया कहते हैं या सूक्ष्म प्रवर्धन विधि कहते हैं। यह विधि मशरूम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मशरूम में सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि के द्वारा ही नए पौधे का निर्माण किया जाता है। तो यह विधि सबसे आधुनिक विधि मानी जाती है। इसके द्वारा एक बार में हजारों पौधा तैयार किया जा सकता है, अर्थात हम कह सकते हैं एक से अधिक पौधे को एक बार में तैयार किया जा सकता है। यह विधि सालों भर हर एक प्रकार के मौसम में या अर्थात हम कह सकते जो भी मौसम हो उससे इस विधि में कोई असर नहीं पड़ता। यह विधि सालों भर चलते रहती है और हम तो सालों भर चलते रहते हैं। और उसके बाद इसमें तो हम बता दिए हैं कि एक बार में इसमें हजारों पौधा तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई पौधा का, चाहे पौधा मृत हो या फिर जीवित हो, उनका उत्तक लेकर के किसी परखनली में डाल देते हैं और प्रयोगशाला में इसको उत्तक संवर्धन विधि द्वारा इससे पौधा का निर्माण किया जाता है। यहाँ उत्तक यानी कोशिका या उत्तक मान लीजिए यहाँ पर डाला गया है इस परखनली में, और ये बंद है, ये किसी गद्देदार ढक्कन से बंद है, ये सामान्य मृदा यानी मिट्टी है और ये परखनली है। परखनली में उसको उस पौधे के उत्तक को डाल दिया गया है और डालने के बाद इसे प्रयोगशाला में प्रवर्धनीकरण की प्रक्रिया कराई गई और उसके फलस्वरूप इसमें उभार निकले, यानी पौधा जैसे बीज जन्मता फूटता है उसमें उभार निकला और कुछ दिन बाद इसमें पौधे का यानी नया पौधा यानी न्यू प्लांट के रूप में यह उभर के सामने आ गया। तो इस प्रकार जो पौधा होता है उसे हम कई दिनों तक इसमें सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। ये था कृत्रिम विधि का 7वां भाग। अगर जो बच्चे कृत्रिम विधि के सभी भाग नहीं देखे होंगे तो वो बच्चे पिछले वीडियो में जाकर के इनके सभी भागों को देख लें। तो ये 7वां था और पीछे 6 वीडियो डाला गया है इसी चैनल पर, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। ठीक है, हम फिर नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।